Hello all, this is Kumar Chandan. Welcome to Stock Fixers. We will analyze Bank Nifty and Nifty on the basis of Y and change in Y. साथ ही साथ हम लोग देखेंगे मैक्समैन, पीसीआर, ट्रेंड साइकिल और इंडिया विक्स के डेटा को चेकआउट करेंगे और फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पे क्या चल रहा है और किस तरह का सेंटीमेंट बन सकता है आने वाले दिनों में कल बैंक निफ्टी और निफ्टी पे। और सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे बैंक निफ्टी के साथ और देखेंगे इसका क्लोजिंग प्राइस, जो आज का क्लोजिंग प्राइस है और इसका क्लोजिंग ये है आपका 23,712 के आसपास इसका क्लोजिंग है। 12 अक्टूबर का क्लोजिंग और हम लोग बात कर रहे हैं 15 अक्टूबर की एक्सपायरी की। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज। हाईएस्ट कॉल और हाईएस्ट पुट के बीच की रेंज को हम लोग ट्रेडिंग रेंज कहते हैं और हमें उस ट्रेडिंग रेंज को फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें इस कॉलम से होकर गुजरना पड़ेगा और हाईएस्ट कॉल और कॉल को फाइंड करने की कोशिश करेंगे, जो एक तरह से हाईएस्ट रेजिस्टेंस देने की प्रोवाइड करता है बैंक निफ्टी को। तो अगर इस कॉलम से गुजरे तो देखेंगे करीब 3 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ खड़ा मिलेगा और एडिशन का ह्यूज है अपने आप में, करीब 5 लाख का एडिशन है यहाँ पे, वह स्ट्राइक है 24,000 का। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल सकता है 24,000 पे। थोड़ा सा नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे करीब 8,63,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, एडिशन अपने आप में ह्यूज है और 3,63,000 का और यह स्ट्राइक है 24,500 का। तो ये दोनों स्ट्राइक हैं, बैंक निफ्टी को रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ भागने की कोशिश करता है तो ये सब आप दिमाग में रख सकते हैं कल के ट्रेडिंग के लिए। और दूसरी तरफ अगर हम लोग सपोर्ट की बात करें तो कहाँ हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है, तो अगर हम लोग देखें तो इस जगह हमें करीब 8,61,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा मिलेगा, एडिशन करीब 2,22,000 का और वो स्ट्राइक है 23,500 का। तो यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। फॉलोड बाई यहाँ अगर देखेंगे तो 7,48,000 का ओपन इंटरेस्ट मिलेगा, हालांकि यहाँ पे मामूली सा अनवाइंडिंग देखने को मिला है और वो स्ट्राइक है 23,000 का। तो ये जहाँ तक सपोर्ट का सवाल है, ये दोनों स्ट्राइक काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्राइक हैं सपोर्ट के हिसाब से। अगर हम लोग ट्रेडिंग रेंज की बात करें तो बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज काफ़ी छोटी होती हुई दिख रही है। 23,500 से लेकर 24,000 तक की ट्रेडिंग रेंज निकल के सामने आ रही है। 500 पॉइंट की ट्रेडिंग रेंज ये दिख रही है 23,500 से 24,000 की, और बीच में जो पाइवट स्ट्राइक है वो आपका है 23,700 का, जहां इधर करीब देखेंगे पुट साइड में 2,37,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है और कॉल साइड में देखें तो 2,57,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। तो ये पाइवट स्ट्राइक है, इसके ऊपर रहा तो 23,800 900 और 24,000 की तरफ जाएगा, इसके नीचे रहा तो 23,600 500 की तरफ जाता हुआ दिखेगा। तो ये एक तरह से मेक और ब्रेक लेवल है बैंक निफ्टी के लिए 23,700 कल के लिए। और अगर हम लोग एलटीपी की बात करेंगे तो यहाँ पे जो हमें दिख रहा है, यहाँ पे कॉल राइटिंग होते हुए दिख रही है, यहाँ पे पुट राइटिंग और इधर आपका पुट बाइंग भी होते हुए दिखी है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट आज रेंज बाउंड से नेगेटिव की तरफ था। तो ऐसा ही कुछ कल भी हो रह सकता है अगर हम लोग इस ओआई की डेटा को देखें तो। हालांकि अगर ओआई की डेटा को हम लोग देखें तो पाइवट स्ट्राइक ऊपर की ओर बढ़ते हुए दिखा है, सपोर्ट ऊपर की तरफ चढ़ते हुए दिखा है और रेसिस्टेंस भी ऊपर की तरफ बढ़ते हुए दिखा है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं ओआई और आपका पाइवट स्ट्राइक, रेसिस्टेंस और आपका सपोर्ट, ये पॉजिटिव हैं बैंक निफ्टी के लिए। तो ये बता रहा है, हालांकि अभी बैंक निफ्टी एक रेंज में फंसा हुआ है 500 पॉइंट का। बिगर मूव हमें देखने को मिल सकता है अगर इस पॉइंट के रेंज को अगर बैंक निफ्टी ब्रेक करे तो। अगर इस रेंज को ब्रेक करता है और यहाँ 24,000 के ऊपर खड़ा होगा, ब्रेक करेगा, तो करीब हमें 500 तक पॉइंट तक के मूव देखने को मिल सकती है। 24,500 तक का मूव देखने को मिल सकता है। अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है
तो नीचे भी करीब 400 से 500 तक पॉइंट तक की मूव हमें देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। तो एक बार रेंज ब्रेक करे तभी हम लोग एग्रेसिव शॉर्ट या लॉन्ग की कोशिश करेंगे, अदरवाइज अभी यह रेंज में है। और इसके अलावा मैक्सवन पीसीआर चेक करेंगे, उसके पहले हम लोग चलेंगे निफ्टी के ऊपर और देखेंगे वहाँ पे क्या चल। हमारे निफ्टी के ऊपर और सबसे पहले देखेंगे निफ्टी की क्लोजिंग 11,930 पे क्लोजिंग है और 12 अक्टूबर का ये आपका क्लोजिंग है। 15 अक्टूबर की हम लोग एक्सपायरी की बात कर रहे हैं। अब इसकी भी ट्रेडिंग रेंज फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। हाईएस्ट कॉल हाईएस्ट पुट के बीच की रेंज की हम लोग ट्रेडिंग रेंज करते हैं। हाईएस्ट कॉल आपका हाईएस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, जबकि हाईएस्ट पुट वाला स्ट्राइक हाईएस्ट सपोर्ट एक तरह से होता है। तो अगर हम लोग इधर जाके देखें तो हमें देखने को मिलेगा कि 12,500 पे करीब 36 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, एडिशन करीब 3,62,000 का। तो ये अपने आप में हाईएस्ट रेजिस्टेंस होगा निफ्टी के लिए अगर निफ्टी ऊपर की तरफ भागता है। सेकेंड हाईएस्ट रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो ये यहाँ पे करीब 27,70,000 का ओपन इंटरेस्ट, एडिशन करीब 12 लाख का। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये स्ट्राइक है 12,000 का। तो ये हमारे लिए सेकेंड हाईएस्ट रेजिस्टेंस होगा। हालांकि अगर इन सब स्ट्राइक को भी देखेंगे तो काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस इन सब स्ट्राइक के ऊपर भी आ गया है। तो यहाँ से ऊपर की तरफ मूवमेंट निफ्टी के लिए थोड़ा सा स्लो हो सकता है, स्लो डाउन हो सकता है, क्योंकि ऊपर हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। और दूसरी तरफ अगर हम लोग इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे करीब 15 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, 2 लाख के आसपास का अनवाइंडिंग है, स्ट्राइक है आपका 11,900 का। अगर हम लोग सपोर्ट की बात करेंगे तो सपोर्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है करीब 23 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, एडिशन करीब 2,95,000 का। और उसके बाद अगर हम यहाँ देखेंगे तो करीब 20,54,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा यहाँ मिलेगा। और अगर एक बार हम लोग नीचे भी चेक कर ले तो यहाँ पे करीब हमें 21 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा मिलेगा 11,000 पे। तो ये हमारे लिए हाईएस्ट सपोर्ट, ये हमारे लिए सेकेंड हाईएस्ट सपोर्ट 11,000 पे दिख रहा है। अगर हम लोग इधर बात करें तो इन सब स्ट्राइक पे भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है और ये हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट बन सकता है 11,800 का स्ट्राइक। तो यहाँ पे भी अगर देखेंगे तो वो करीब 1 लाख का एडिशन यहाँ पे पुट साइड में हुआ है। तो जो रेंज निकल के आ रहा है हमारे लिए बैंक निफ्टी का वो है 11,800 से 12,000 तक का रेंज है। बीच में जो पाइवट स्ट्राइक है 11,900 का पाइवट स्ट्राइक है, इसके ऊपर रहा तो 12,000 की तरफ फिर से जाने की कोशिश करेगा, नीचे रहा तो 11,800 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो ये आपका रेंज है, ये आपका पाइवट स्ट्राइक है। इधर अगर हम लोग नेट चेंज की बात करेंगे तो इधर हमें कॉल बाइंग होते हुए दिखी है और इधर कॉल राइटिंग होते हुए दिखी है और यहाँ पुट राइटिंग होते हुए दिखी है। तो ये बता रहा है कि निफ्टी रेंज बाउंड से लेके पॉजिटिव की तरफ था और थोड़ा सा वोलेटाइल था, तो वो वैसा ही रह सकता है आगे भी आने वाले दिनों में। एक चीज़ जो देखने वाली बात है कि पाइवट स्ट्राइक इसमें भी हायर साइड पे शिफ्ट हुआ है और आपका रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है, सपोर्ट भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है। तो ये पॉजिटिव चीज़ें हैं जो बता रही हैं आपके वाई के ऊपर। और जो हम लोग बात किए कि इधर थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि हमें रेजिस्टेंस प्रत्येक स्ट्राइक को देखने को मिल रहा है, वैसे ही हम लोग देखें तो लगभग काफ़ी अच्छा हमें सपोर्ट भी प्रत्येक स्ट्राइक के ऊपर इधर देखने को मिल रहा है। तो गिरावट भी बहुत फास्ट हम नहीं देख रहे हैं। मे भी हो सकता है कि अभी निफ्टी भी रेंज में एक बार फंसे और कंसोलिडेशन करना शुरू करे। तो ये ओवरऑल अभी के वाई के डेटा के हिसाब से निफ्टी का रुझान है। अब हम चलेंगे अपने वेबसाइट के ऊपर और बाकी डेरिवेटिव डेटा को चेक करेंगे। तो आ गए तो सबसे पहले हम लोग विक्स को चेक करेंगे, जहाँ करीब 3.5% का मूव हमें अपसाइड में देखने को मिला है। विक्स में जो स्टैंड अभी कर रहा है 21.12 पे और हमें इसका कूलिंग चाहिए आगे के मूव के लिए। देखिए ये विक्स बढ़ रहा है फिर भी निफ्टी ऊपर की तरफ बढ़ रही है, लेकिन अगर विक्स राइज हो और मार्केट भी राइज हो तो वो एक तरह से अनसस्टेनेबल होता है।
तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा माहौल को ख़राब करने वाला चीज़ है कि ये विक्स राइज हो रहा है। और ये विक्स राइज इसलिए हो रहा है कि सामने यूएसए का इलेक्शन है, तो उस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है कि विक्स राइज हो सकता है। अगर हम लोग मैक्स पेन की बात करें तो मैक्स पेन 23,500 से 23,700 की तरफ बढ़ा है, 11,850 से 11,900 की तरफ बढ़ा है, तो ये पॉजिटिव है। पीसीआर काफ़ी हाई था पिछले दिन, और हम लोग बात भी कर रहे थे कि आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगी, जो प्रॉफिट बुकिंग आज हम लोगों ने देखा। और पीसीआर थोड़ा सा कूलिंग हुआ है, पीसीआर और कूलिंग होगा उतना ही अच्छा होगा मार्केट के लिए। तो ये ओवरऑल चीज़ें हैं। और ट्रेंड साइकिल की अगर हम बात करें तो लॉन्ग के बाद आज शॉर्ट देखने को मिला है बैंक निफ्टी में, और काफ़ी 7-8 दिनों के लॉन्ग के बाद निफ्टी में आज शॉर्ट कवर देखने को मिला है। तो थोड़ा सा वीकनेस वाली साइकिल आज देखने को मिली है। आशा है कि कल इन सब साइकिल से रिकवर हो जाएगा दोनों ही इंडिसेस, और एक अच्छा खासा रैली दिखाएगा। लेकिन दोनों ही अभी एक रेंज में फंसे हुए हैं, और रैली के लिए हमें ब्रेकआउट ज़रूरत है। रैली रेंज को ब्रेकआउट देगा तो हम एक अच्छे खासे मूव देखने को मिलेंगे, अदरवाइज उस रेंज में ही ये दोनों टाइम बिताने की कोशिश करेंगे। तो ये ओवरऑल एनालिसिस था बैंक निफ्टी और निफ्टी का। होप आप लोगों को पसंद आया हो। अब पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर